अच्छा, अब आते हैं आईवीएफ और आईयूआई पे कि उस पे कितने अरसे के बाद जाना चाहिए? कितना अरसा आप समझती हैं कि नॉर्मल गायनी के प्रोसीजर पे आना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए? और एक टाइम आप बताते हैं कि नहीं, अगर इतने साल प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो एक तरीका इलाज है, इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है, बड़े-बड़े उलमा ने इस पे फतवा दिया हुआ कि बिल्कुल, बल्कि बड़े-बड़े सख्त उलमा ने कि जो मसाइल में बहुत सख्ती रखते हैं उन्होंने भी कहा कि भाई ये बिल्कुल जायज़ है, एक ट्रीटमेंट है। तो आप क्या इस पे समझती है कि कितना अरसा इंतज़ार के बाद आपको चले जाना चाहिए आईवीएफ पे? अच्छा, ये ना बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें, जैसे हस्बैंड का मैंने आपको बताया कि उनका बहुत लो स्पर्म काउंट है, या वाइफ की ट्यूब्स डैमेज्ड हैं, ठीक ठीक है। है, या मतलब हस्बैंड का एजोस्पर्मिया है, जैसे मैंने बताया। इसमें आप 10,000 ट्रीटमेंट्स करा लें, 10 साल लगा दें, कोई फ़ायदा नहीं अल्टीमेट होने अंजाम वाला। वही है। ठीक है। अच्छा, अब जो खातून की एज विंडो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खातून की एज विंडो लेस देन 35, 18 से 35 तक इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि वो 10 साल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और वाइफ अब हो गई है 38 की, अब आईवीएफ की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। दैट इज़ अ टोटल वेस्ट। जो प्रेगनेंसी के चांसेस हम आईवीएफ में 35 वी डू आईवीएफ, उसमें जब हम 35 ईयर्स के बाद चांसेस देते हैं तो हम वैसे 35 तक हम 50% के अराउंड देते हैं, 40-50%। ठीक है। हम उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ पे ले आते हैं, और 40 ठीक ईयर्स है। पे तो ऑलमोस्ट कोई बहुत सारे सेंटर्स रिफ्यूज ही कर देते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग नॉर्मली इसी एज पे ही तो जाते हैं वो, जी, कि वो अब ये कुछ नहीं सोचते हैं बन रहा। लास्ट रिजॉर्ट है। इट्स ऑलवेज रिमेंबर, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, और मुझे बड़ा दुख होता है कि वो पूरे 10 साल शादी के या 15 साल वेस्ट करके अब आ गए हैं 40 ईयर्स पे कि डॉक्टर साहब अब आईवीएफ करते हैं। मैं कहती हूँ अब आपका चांसेस ऑलमोस्ट नील पे आ जाते हैं। 40 के बाद प्रेगनेंसी खवातीन की साइकिल रेगुलर भी हो, बहुत कम चांस है। तो कुछ जगहों पे पहले ही चले जाना चाहिए, कुछ जगहों का ये जैसे आपको बताया मेल का इशू है, खवातीन की ट्यूब ब्लॉक है, एंडोमेट्रोसिस है जैसे बहुत बुरा, बाज़ आपकी टोटल एनाटॉमी डिस्टॉर्टेड है, आप 10 साल भी दवाई लेते रहेंगे तो नहीं फ़र्क पड़ना उससे, आपको अच्छी तरह पता है, तो क्यों टाइम वेस्ट करें। आप 1 साल के अंदर अंदर भी आईवीएफ करा सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं है, आपकी डिजीज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। और कई दफ़ा ये होता है कि जैसे आप 5 साल आपने ट्राई कर लिया, अगर आपकी एज लिमिट ऐसी है कि आपकी 20 साल में शादी हुई है, 25 साल तक नहीं हुए, तो यू कैन ट्राई फॉर मोर 5 ईयर्स एज वेल विदाउट आईवीएफ। बट लेकिन एज ब्रैकेट का ध्यान रखना ज़रूरी है। कोशिश करेंगे 35 से पहले डिसाइड करें। अच्छा, और इसके अंदर एक, अगरचे पाकिस्तान में ऐसा होता तो नहीं, लेकिन सिर्फ लोगों की तसल्ली के लिए, क्योंकि बाहर के सिस्टम में आपको पता है कि डोनर्स होते हैं और वो इस तरह, तो यहाँ भी कुछ लोग ये लोगों के जहन में ख्याल डालते हैं कि अगर आप इस तरफ जाएंगे तो वो अपने रिजल्ट ठीक करने के लिए किसी और का स्पर्म ऐड कर देंगे। इस पर ज़रा थोड़ा सा अगर डिटेल में बता दें कि इसको अगर चेक करना हो किसी ने बाद में कि हुआ है या नहीं हुआ, और क्या ये वाकई कोई एक केस भी हुआ है ऐसा पाकिस्तान में? अच्छा, इसके लिए नहीं बड़ा मुझे कोई ज़ाहिर मैं आईवीएफ करती हूँ, बड़े लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं आके मुझसे, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आपको मैंने कितना चांस सक्सेस का बताया है, तो वो कहते हैं 40%। जितने वर्ल्ड ओवर गुड सेंटर्स हैं, देखिए 100% होता तो अल्लाह की ज़ात पे तो हर एक को बच्चा, इंसान अपनी ज़मीन जायदाद बेच के भी बच्चा ले लेता है ना। दुनिया के बेस्ट सेंटर्स में भी 100% तो कुछ भी नहीं है, बेस्ट सेंटर्स भी रिजल्ट 40% देते हैं। ठीक है। एज के हिसाब से, खातून के मसलों के हिसाब से 50 पे भी आ जाता है। 50% से ऊपर सक्सेस रेट तो दुनिया में कहीं नहीं है आईवीएफ का, आप इससे अंदाजा करें, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार मुझे 50, आपको 60% तो पहले ही बता रही हूँ नहीं होना, उसके लिए मुझे ये गुनाह करने की क्या जरूरत है। मैं तो या तो मैं 100% की गारंटी दूं ना आपको, फिर मैं ये सारे गुनाह करूंगी, मैं आपसे कोई बनी बैक गारंटी लेनी है कुछ है। मैं तो आपको पहले ही बता रही हूँ कि 60% चांस है कि नहीं होना आपका बेबी, तो उस पर हमें ये टेंशन लेने की क्या जरूरत है। आजकल डीएनए का जमाना है, किसी वक्त भी आपको कोई चीज़ का डाउट हो आप चेक कर सकते हैं। तो इस किस्म की कभी कोई हरकत करता ही नहीं है कोई भी आईवीएफ सेंटर पाकिस्तान में, क्योंकि उसके बगैर ही आपके पास इतनी लंबी लिस्ट है मरीजों की, ज़रूरत ही नहीं है।